ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे वीतराग स्वामी आ प्रार्थना मारी, मैं निस्वरूप ध्याऊं, पाऊं दशा तुम्हारी, पाऊं दशा तुम्हारी, पाऊं दशा। महानुभव बनने की प्रबल भावना है, मैं भी महानुभव बनूं, यही साधना है, यही साधना है, यही साधना है। स्वाध्याय के क्रम में आज हम जनवाणी में बहुत सुंदर एक स्वाध्याय करने की प्रेरणा पे हमारा जो स्वाध्याय चल रहा है कि हमारा स्वाध्याय कैसा हो। और प्राय सभी लोग स्वाध्याय करते हैं, लेकिन बाह्य क्रिया से अधिक हर शास्त्रों में अंतरंग क्रिया को सुधारने की निरंतर प्रेरणा व उपदेश दिया गया है। यद्यपि भावों के साथ हमारा निमित्त एक संबंध है होने के कारण अनेक स्थानों पर क्रिया को सुधारने की भी प्रेरणा दी गई है। उसका मूल प्रयोजन तो मात्र आंतरिक भावों को सुधारने का ही है, क्योंकि आत्मा तो निर्मल भावों का नाम ही है और शरीर आदि की जड़ क्रिया का नाम नहीं। प्राय देखा गया है कि हम लोग बाह्य क्रिया को तो सुधारने के लिए बहुत जोर देते हैं, परंतु अंतरंग भावों को नहीं सुधार पाते। यही हमारी कमजोरी है और यही हमारी कमजोरी कह लो, जड़ता कह लो, विडंबना कह लो। यदि आंतरिक सुधरा तो बाहर तो निश्चित ही क्रिया तो सुधरेंगी ही, लेकिन हम क्रियाओं पे अधिक जोर देते हैं और आंतरिक परिणामों पर जोर न देके भी परिणाम के फल से ही बंद होता है, उस ओर ध्यान नहीं देते। तो भावों को सुधारने के लिए एक बहुत उपदेश आचार्यों ने दिया है। बड़े ही महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किया है, महानुभाव। वीर सागर जी ने महानुभाव कहाँ कौन से शास्त्रों में आया है उसको संकलित किया है। और महानुभाव का सही अर्थ क्या है? महानुभाव का अर्थ है जिसके भाव बहुत अच्छे हैं, प्रशंसनीय है। आचार्य देव का कहना है कि बाहर से व्यक्ति कैसा भी हो, कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, तिर्यंज गति का हो, जिसके भाव अच्छे हैं वही महानुभाव है, वही प्रशंसनीय है। सोचो जरा, वही पूज्य है। भाव को यहाँ पे महानुभाव से अर्थात सम्यक रूपी रत्न से भी ले सकते हो आप। देखो, उसका वर्णन अनेक शास्त्रों में किया है महानुभाव का। आचार्य कुंद देव की भाव पावड़ की गाथा 53 में आता है, तुस्मा संघंसतो भाव विशुद्धो महानुभावोय नामेण शिवबुद्धि केवल नाणी पुणम जादो। कितना सुंदर अर्थ है भाव पावड़ की 53वीं गाथा। यहाँ शिवबुद्धि मुनिराज को महानुभाव कहा, बोल रहे ना, महानुभाव कौन है? तुष्मात्र भिन्नम, जिनकी इतनी मंद बुद्धि थी, तुष्मात्र भिन्नम भी जिन्हें याद नहीं रहता था, रख सकते, परंतु विशुद्ध भावों से उन्होंने केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को प्राप्त किया, सम्यक रूपी रत्न को धारण किया, इसलिए वे महानुभाव है। यहां से ये सिद्ध होता है कि आपका बहुत शास्त्रों को अध्ययन करके कई चीज रटे होने पर भी और मात्र वो ख्याति लाभ के लिए हो तो आप महानुभाव कहने के लायक नहीं हो, वो संसार का कारण है। लेकिन अल्प ज्ञान, मंद बुद्धि रूप और विशुद्ध रूप हो तो आप महानुभाव कहने के लायक हो। देख लो आप किस ओर अग्रसित हो। फिर एक और उदाहरण दिया आचार्य रत्नकरण, आचार्य समझबंध आचार्य की रत्नकरण श्रावकाचार्य की श्लोक नंबर 30 अर्ह चरण सर्पया महानुभवम महात्मनाम वद भीकः प्रमोद मतः कुसुमिकेन राजगृहे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जो मेंढक को महानुभाव कहा, किसको? मेंढक को। वहां पे शिवभूति मुनिराज को
महानुभाव कहा था, यहाँ पे मेंढक को महानुभाव कहा, जो तिर्यंश होते हुए भी अरहंत भगवान की पूजा के लिए शुद्ध भावों से शीघ्र देवता बन गया। पूजा के लिए जा रहा था वो, एक फूल लेकर, हाथी के पैर के नीचे आया, समोसरण में जाने के पहले ही वो देव बन गया और वहां पे फिर पूजा की। वो महानुभाव है। ऐसे विशुद्ध परिणाम वाला जीव महानुभाव है। हम सालों से पूजा कर रहे हैं, लेकिन पूजा का भाव नहीं है, पूजा की परिणाम नहीं है। पूजा में से हमें लौकिक सुख की प्राप्ति चाहिए, तो वो पूजा कार्यकारी नहीं है। पूजा पूज्य समार्चिते, पूजा पूज्य जैसे बनने के लिए होनी चाहिए, ऐसे विशुद्ध भाव पूर्वक की गई पूजा उस मेंढक को महानुभाव कहा। इसके बाद आचार्य महाकवि विभूत श्रीधर ने वर्धमान चरु में कहा है, मज्जहिम विहवहिम न महानुभाव, मज्जहिम विहवणिम न महानुभाव। यहाँ उन पुरुषों को महानुभाव कहा गया है जो अपार वैभव पाकर भी अभिमान नहीं करते हैं। मज्जहिम महानुभाव यानी अपार वैभव, अपार संपदा, मकान, दुकान, इतनी 6 खंड की विभूति, चक्रवर्ती कह लो उदाहरण के रूप में, लेकिन उनको अभिमान नहीं होता। पंडित रायचंद जी ने कहा था कि यदि इस मनुष्य पर्याय में जीव को मान नहीं होता तो यही मोक्ष होता। ये मान ही मोक्ष मार्ग में बाधक है। इसलिए जो सरल स्वभावी होते हैं तो इस संपदा को अचल समझते हैं। ज्ञानी जीव बोलते हैं ना, जिसको ज्ञानी जीव को ही महानुभाव कहा। अर्थ ये है वे अपने स्वरूप के अवलंबन से बाह्य पदार्थों में वैराग्य आता है। दोनों की वे कंप्रोमाइज करते हैं कि ये बाह्य संपत्ति और मेरी संपत्ति में कितना अंतर है। अचल वे शाश्वत है, ये क्षणिक है। अब एक और जगह आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने दश भक्ति में भी महानुभाव का बहुत सुंदर प्रयोग किया। देवादिदेव परमेश्वर वीतराग, देवादिदेव परमेश्वर वीतराग, सर्वज्ञ तीर्थंकर सिद्ध महानुभाव, त्रैलोक्यनाथ जिन पुंगव वर्धमान, स्वामी निगतोस्मि शरणम चरणम द्वयम ते। क्या बोल रहे हैं? इन्हें जो 10 भक्ति होती है सिद्ध भक्ति में, जो देवादिदेव को महानुभाव कहा, वीतराग सर्वज्ञ तीर्थंकर भगवान को महानुभाव कहा, और त्रिलोकनाथ जिनपुंग अर्थात त्रिलोकों के नाथ शासन महावीर के शासन नायक भगवान महावीर को महानुभाव कहा। सोचो जरा, ये महानुभाव है जिन्होंने महान कार्य कर लिया है और कार्य करने का कुछ रहा नहीं है, वो महानुभाव है। जीवन में हर चीज बनना बहुत सरल है। वकील बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, पुजारी बन जाओ, व्याख्यानकर्ता बन जाओ, प्रवचनकार बन जाओ, बहुत सरल है, कोई वो नहीं है। लेकिन महानुभाव बनना बहुत कठिन है। कठिन है का अर्थ यहाँ पे बन नहीं सकते ऐसा नहीं है। अपने परिणामों की विशुद्धता रखना, संभाल रखना, उसी को महानुभाव कहा है। अतः हम इस जीवन में महानुभाव बने, इसी मंगल भावना से